आज पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर भारत मंडपम में भी कार्यक्रम का आयोजन होना है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। तो पूरे देश में आज वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इसी कड़ी में दिल्ली में भारत मंडपम में भी कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिस कार्यक्रम में पीएम मोदी खुद शिरकत करने पहुंचेंगे। युवाओं के मार्च पास्ट को पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। गुरु गोविंद सिंह के शहाबजादों की शहादत को पीएम मोदी याद करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि जोरावर सिंह, फतेह सिंह की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा समेत कई राज्यों में कार्यक्रमों का आयोजन होता हुआ आज नजर आने वाला है। तो भारत मंडपम में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी खुद शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। पिछले साल भी इसी तरह का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें पीएम मोदी पहुंचे हुए थे और युवाओं के मार्च पास्ट को हरी झंडी भी दिखाएंगे पीएम मोदी। जोरावर सिंह, फतेह सिंह की शहादत को भी याद करेंगे पीएम मोदी और आज पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इसी के मद्देनजर भारत मंडपम में भी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। युवाओं के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाएंगे और बताते चले कि गुरु गोविंद सिंह के शहाबजादों की शहादत को पीएम मोदी याद करेंगे। जोरावर सिंह, फतेह सिंह की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया जाता है और यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा समेत तमाम राज्यों में आज वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आज भारत मंडपम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें पीएम मोदी पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे और इस दौरान युवाओं के मार्च पास्ट को भी उनके द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो गुरु गोविंद सिंह के शहाबजादों की शहादत को भी उनके द्वारा याद किया जाएगा। जोरावर सिंह, फतेह सिंह की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो इसी के मद्देनजर आज भारत मंडपम में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें पीएम मोदी खुद शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। तो युवाओं के मार्च पास्ट को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी और गुरु गोविंद सिंह के शहाबजादों की शहादत को याद करेंगे पीएम। तो यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा समेत कई राज्यों में कार्यक्रम का आयोजन होगा। आज पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसी के मद्देनजर कार्यक्रम में खुद पीएम मोदी शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे और युवाओं के मार्च पास्ट को उनके द्वारा हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। तो गुरु गोविंद सिंह के शहाबजादे हैं जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनकी स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा समेत कई राज्यों में इस दौरान कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और कार्यक्रम के जरिए जोरावर सिंह और फतेह सिंह को याद किया जाएगा, उनकी शहादत को नमन किया जाएगा तमाम दिग्गजों द्वारा। तो गुरु गोविंद सिंह के शहाबजादों की शहादत को आज पीएम मोदी भी याद करेंगे और जोरावर सिंह, फतेह सिंह की स्मृति में ही वीर बाल दिवस मनाया जाता है। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा समेत कई राज्यों में कार्यक्रम का आयोजन होगा और आज संपूर्ण देश में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इसी कड़ी में दिल्ली के भारत मंडपम में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे और जोरावर सिंह और फतेह सिंह की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और लखनऊ से हमारे साथ अनिकेत जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, उनका रुख करना चाहेंगे। अनिकेत, तो आज पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। लखनऊ में किस तरह की तैयारियां, किस तरह के कार्यक्रम? निशा, अगर बात की जाए वीर बाल दिवस की, तो आज अगर राजधानी लखनऊ की आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें, तो आज 5 कालिदास मार्ग आवास पर 10 बजे से ही पूरा कार्यक्रम शुरू होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें शिरकत करेंगे। मनीषा, अगर देखें हम वीर बाल दिवस को मनीषा, तो जिस तरह से देखा जाता है कि 17वीं जो ईस्वी थी, उसमें जिस तरह से जो मुगल काल देखने को मिला था, औरंगजेब उस समय शासक हुआ करते थे और गुरु गोविंद सिंह से उनका युद्ध हुआ था और उस समय उनके जो दोनों पुत्र थे, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और पूरा जो वाक्य मनीषा है, उसको भी हम दोहराते चले कि जब उन गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों से जब ये कहा गया था कि वो अपने धर्म को परिवर्तित कर ले, यानी कि वो मुस्लिम धर्म कबूल कर ले, तो उन्होंने साफ तौर पर कहना कि धर्म निरपेक्षता निभाते हुए साफ इनकार कर दिया था कि वो मुस्लिम धर्म नहीं अपनाएंगे। तो उनको जिंदा, उनको ईंटों की दीवार में चुनवा दिया गया था दोनों ही पुत्रों को।
तो साफ तौर पर जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह की बात कर ली जाए या फिर उनके पुत्रों की बात कर ली जाए, तो धर्म को लेकर जिस तरह से वो अड़िग रहे और धर्मनिरपेक्षता की हमेशा बात करते रहे, तो उसको लेकर जो उन्होंने शहादत दी थी, उसी शहादत को कहीं ना कहीं याद करके आज इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, वहीं मनीषा अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने 5 कालिदास मार्ग जो उनका आवास है वहां पर इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर 10 बजे से शिरकत करेंगे। मनीषा बिल्कुल, और देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्ञानेंद्र तिवारी, उनका भी रुख करना चाहेंगे। ज्ञानेंद्र, उत्तराखंड में वीर बाल दिवस किस तरह से आज मनाया जाएगा, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए वीर बाल दिवस को लेकर देश भर में व्यापक रूप से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, ऐसे में अगर हम देखें तो राजधानी में उत्तराखंड के अंदर अगर हम देखें तो टिहरी जिले में एक व्यापक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11:30 बजे टिहरी पहुंचने वाले हैं। टिहरी में 11:30 बजे जो कार्यक्रम है वो रखा गया और ऐसे में टिहरी स्थित गुरुद्वारे में पहुंच के सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी की तरफ से माथा टेकने का कार्यक्रम है और उसके ठीक बाद टिहरी के मैदान में एक बड़े जनसभा का संबोधन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा होना है और ऐसे में बाल दिवस के रूप में तमाम ऐसी जो बातें हैं वो पुष्कर सिंह धामी संबोधन के जरिए लोगों को बताते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पे अगर हम देखें बाल दिवस को व्यापक रूप में बनाने का जो संकल्प है वो भाजपा ने लिया है और ऐसे में विभिन्न कार्यक्रमों के जो आयोजन है वो प्रदेश के अंदर किए गए हैं। भाजपा कार्यालय में भी इसको लेके कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें भाजपा के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो बाल दिवस के अवसर पे तमाम ऐसे जो सिख धर्म के ऐसे जो अनुयायी हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी और तमाम जगहों पे अपने नाम को कहीं ना कहीं व्यापक रूप से अपना योगदान दिया, अपना काम किया, उनको याद करते हुए, उनको शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जिले स्तर पे भी कार्यक्रमों के जो आयोजन हैं वो भाजपा की तरफ से किए गए हैं। जो मुख्य कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसमें शिरकत करेंगे। टिहरी जिले में उस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और एक संबोधन और एक जनसभा भी रखा गया है जो कि टिहरी में 11:30 बजे के बाद शुरू होगा। मुख्यमंत्री तकरीबन 3 से 4 घंटे आज टिहरी जिले में रहने वाले हैं और ऐसे में बाल दिवस के अवसर पे टिहरी जिले के तमाम ऐसे जो पदाधिकारी हैं भाजपा के वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी जिले की जनता को 400 करोड़ रुपए की सौगात भी देने वाले हैं जिसमें कि कई सारे शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये जो विभिन्न योजनाओं के तहत जो शिलान्यास और लोकार्पण के जो कार्यक्रम हैं जिनमें 400 करोड़ रुपए का सौगात टिहरी जिले को मिलेगा। तो कुल मिला के आज बाल दिवस के अवसर पे टिहरी जिले से जो संबोधन है पूरे प्रदेश भर के लिए रहेगा और पूरे प्रदेश की जनता को बाल दिवस की तमाम भी मिलेगी जो जानकारियां हैं। ठीक है, बिल्कुल ज्ञानेंद्र। और इसी बीच चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। ईशा, तो आज वीर बाल दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा, चंडीगढ़ में किस तरह से याद किया जाएगा शहाबजादों को और किस तरह से वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है पंजाब में? ईशा, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले साल 9 जनवरी को जी बिल्कुल देखिए पिछले साल 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसका फैसला लिया गया था कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में हर साल मनाया जाएगा। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडप पर पहुंचेंगे और भव्य तरीके से केंद्र सरकार वीर बाल दिवस को मनाएगी जिसमें साहिबजादों की जो कुर्बानी है उसे याद किया जाएगा। जहां तक बात पंजाब, चंडीगढ़ या हरियाणा की है तो यहां पर भी 4 साहिबजादों की जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी थी उसे यहां पर याद किया जाएगा। और पंजाब की बात करें तो श्री फतेहगढ़ साहिब में आज से लेकर 3 दिन तक यानी 28 दिसंबर तक जो शराब की दुकानें हैं उसे बंद करने का पंजाब सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था। और वीर बाल दिवस की अगर बात करें, सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे हैं उनके 4 पुत्र थे जिसमें सबसे छोटे पुत्र की अगर बात करें, जो 4 साहिबजादों में जो छोटे 2 साहिबजादे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह,
उनकी तरफ से जिस तरीके से अपने सिख धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दी गई थी, क्योंकि मुगलों ने जिस तरीके से 1999 में यहाँ पर देखा था कि पंजाब की धरती में आक्रमण किया था, उस दौरान जो छोटे साहिबजादे हैं जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जो कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं, उन्हें जब मुगलों की तरफ से अत्याचार उन पर किया जाता है और उन पर दबाव डाला जाता है कि वो मुस्लिम धर्म को अपनाए, लेकिन वो मुस्लिम धर्म नहीं अपनाते हैं और सिख धर्म को ही उनकी तरफ से कहा जाता है कि वो किसी भी हाल में सिख धर्म को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में छोटे साहिबजादों को चिनवा दिया जाता है और इस कड़ाके की सर्दी में किस तरीके से उन पर अत्याचार मुगलों ने ढाहा था उसे याद किया जा रहा है। और खासतौर से जो आज का दिन मनाया जा रहा है उसमें छोटे बच्चों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो छोटे साहिबजादे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उन्होंने किस तरीके से अपने सिख धर्म की पालना करने के लिए अपनी जान तक को निझावर कर दिया था। उनकी शहादत को आज सब जगह याद किया जा रहा है। अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो छठी पातशाही गुरुद्वारे में भव्य कार्यक्रम हरियाणा सरकार ने आयोजित किया है। वहां पर सुबह करीब 10 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसके अलावा साहिबजादों की जो कुर्बानी है उसे वहां पर प्रदर्शनी के जरिए बताया जाएगा। और इसके अलावा क्योंकि पंजाब की बात करें, पंजाब से ताल्लुक रखते थे साहिबजादे श्री गुरु गोविंद सिंह। ईशा, तो पंजाब में सबसे ज्यादा इसको लेकर रौनक देखने को मिलती है, वीर बाल दिवस को लेकर, और शहादत को भी याद किया जाता है। जगह जगह आज कार्यक्रम आयोजित होते हुए नजर आएंगे। व्यवस्था किस तरह की देखने को मिलेगी? क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम? बिल्कुल, देखिए वीर बाल दिवस को बड़े ही भव्य तरीके से यहाँ पर सरकार बना रही है। अगर हम बात करें सिखों के गुरुओं की, तो जिस तरीके से सिख धर्म के जो पहले गुरु थे श्री गुरु नानक देव, उनकी तरफ से जो अपने उपदेश भी दिए गए थे उसमें लोगों से साफ उनकी तरफ से जो उपदेश दिया गया था उसमें एक ओंकार का उन्होंने उपदेश दिया था, जिसमें ये जिक्र था कि सभी एक हैं। और इसके अलावा सभी के पास, सभी को उपदेश के जरिए उन्होंने ये बताया था कि अगर आपके पास कोई छोटी से छोटी वस्तु या खाने की चीज है तो उसे मिल बांट कर ही खाया जाए। तो यही वजह है कि वनडे छको जिस तरीके से उनकी तरफ से ये उपदेश दिया गया था, तो यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की जाती है। जगह जगह आपको पंजाब या चंडीगढ़ या हरियाणा की बात करें तो वहां पर लंगर आयोजित करते हुए लोग नजर आएंगे। वहां पर लोगों की सेवा यहाँ पर खास तौर से की जाती है, क्योंकि श्री गुरु नानक देव की तरफ से ये उपदेश दिया गया था कि गुरुओं के उपदेश पर ही आज जो सिख धर्म के लोग हैं वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह लंगर की व्यवस्था की जा रही है, लोगों की यहाँ पर सेवा की जा रही है। और साथ ही साथ और अगर हम गुरुद्वारे की बात करें तो वहां पर अरदास किए जा रहे हैं, पाठ किए जा रहे हैं और श्री गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक देव जी को याद करने के साथ साथ छोटे साहिबजादों को भी लखनऊ से एक बार फिर से अनिकेत का रुख करना चाहेंगे। तो अनिकेत, जैसा कि ईशा ने भी बताया कि आज जगह जगह गुरुद्वारों में लंगरों का भी आयोजन होना है, तो ऐसे में लखनऊ के गुरुद्वारों की क्या कुछ तस्वीरें दिखने वाली हैं आज? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की या फिर उत्तर प्रदेश की, तो जितने भी जो गुरुद्वारे हैं वहां पर पूरी तरह से गुरुद्वारों को सजाया गया है। जैसा कि हमारी सहयोगी ईशा बता रही थी कि पंजाब चंडीगढ़ में तमाम जो लंगरों के आयोजन गुरुद्वारों में देखने को मिल रहे हैं, वही स्थिति कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ की भी मनीषा है। सभी जो गुरुद्वारे हैं वहां पर लंगर की व्यवस्था लगाई गई है और तमाम अलग अलग जगहों पर जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 5 कालिदास मार्ग आवास पर इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और खुद इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। मनीषा, साफ तौर पर जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह की अगर जब बात की जाए मनीषा, तो एक मुगलों से लोहा लेने वाले एक ऐसे वो योद्धा थे, ना केवल गुरु गोविंद सिंह बल्कि उनके पूरे परिवार ने कहीं ना कहीं मुगलों से लोहा लिया था। और उसी में उनके जो वीर जो पुत्र थे, फिर वो चाहे जोरावर सिंह की बात हो या फतेह सिंह की बात हो, उन्हें जिंदा दीवार पर चुनवा दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो समय रहा होगा, मुगलों के काल का जो समय रहा होगा, उस समय जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह ने और उनके पूरे परिवार ने जिस तरह से अंग्रेजों से लोहा लिया था, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता उन्होंने निभाई थी। और उसी धर्मनिरपेक्षता को निभाने के लिए आज जिस तरह से जो परंपराएं जो चली आ रही हैं सिख समुदाय में, उसी परंपरा को निभाते हुए कहीं ना कहीं इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये संदेश, ये मैसेज देने का प्रयास है कि आप अपने धर्म के प्रति अड़िग रहें, आप धर्मनिरपेक्षता पूरी तरह से निभाएं, क्योंकि जो वो समय था उसी समय को कहीं ना कहीं मनीषा आज भी याद किया जाता है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है
और अब ये तय किया गया कि सभी प्रदेशों में इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा आज के दिन। और उसी क्रम में अगर बात की बिल्कुल। जाए मनीषा, राजधानी लखनऊ की भी, तो जगह जगह जो कार्यक्रम है वो देखने को मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ही ठीक है। आवास 5 कालिदास मार्ग पर इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और उसमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे मनीषा। बिल्कुल, तो सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।